आप देख रहे हैं रिपोर्टर बाइक वाली। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा और आज अपनी बाइक के साथ मैं पहुंच चुकी हूं समाजवादी पार्टी के गढ़ यानी कि इटावा। हालांकि दशकों दशक से ये मुलायम सिंह यादव का, यादव परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में जो बदलाव यहां पर देखने को मिला, जो मोदी लहर यहां देखने को मिली, उसने यादव परिवार के ही इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। ऐसे में 2022 की जंग कितनी दिलचस्प है, यहाँ के समीकरण कितने बदले हुए हैं, ये जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऐसे में इटावा में 3 विधानसभा सीटें आती हैं। जसवंत नगर को छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों सीटों पर सपा को ही हार का स्वाद चखना पड़ा था। ऐसे में आज मैं बातचीत करूंगी न सिर्फ इटावा के एक कद्दावर नेता, बल्कि पूरे यूपी की सियासत में अहम दबदबा रखने वाले एक बहुत ही खास शख्सियत से। तो चलिए हमारे साथ। 2022 की जंग में यूपी की सियासत एक और अहम मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती रही है, वो है चाचा भतीजा। क्या चाचा की नाराजगी पूरी तरह से वाकई दूर हो चुकी है? और यूपी में क्यों जगह जगह नारे लगाए जा रहे हैं कि यूपी की मजबूरी है, चाचा बेहद जरूरी हैं? ये जानने के लिए आज मैं यानी रिपोर्टर बाइक वाली पहुंच चुकी हूं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के घर। तो चलिए आपको अंदर लिए चलते हैं और उनसे बातचीत कर खुद ही समझते हैं कि यूपी की सियासत का समीकरण और गठजोड़ इस वक्त वो किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं। शिवपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी कोशिश तो यही थी कि आपके साथ बुलेट पे हम भी यात्रा करें, लेकिन आपका जो शेड्यूल देख रही हूँ, मुझे पता चला सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक आप बिजी रहते हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, फिर जल्दी उठ जाते हैं। शिवपाल जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका इंडिया टीवी पर। अब ये बताइए कि जितना आप व्यस्त रहते हैं, जितना आजकल मैं आपको फील्ड में देख रही हूँ, ये नारा हर जगह सुनाई दे रहा है, यूपी की मजबूरी है, चाचा बड़े जरूरी हैं। क्यों कहा जा रहा है ऐसा, आप ही समझाइए। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी को हटाना है उत्तर प्रदेश से, और जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है तो उसकी सरकार बनानी है और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। तो इसलिए जरूरी है कि सब लोग, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और ये जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन बना है, एक हो जाए। तो इसलिए जरूरी है। अच्छा, कुछ ही साल हुए होंगे आपकी नाराजगी को, अब आप ये सवाल का जवाब तो सबको दे रहे हैं, लेकिन मुझे भी बताइए, क्या वाकई नाराजगी दूर हो गई है? क्या वो बात थी जिसने आपको ट्रिगर किया कि मैं वापस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की और खासकर हमारे परिवार भी, नेताजी का भी इच्छा यही थी कि सब लोग एक हो जाओ, तभी सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ा जा सकता है। तो हम लोग एक हो गए, अब हम सब लोग दिल से एक हो गए और अब भारतीय जनता पार्टी को हटाने का सब लोगों ने मन बना लिया है। जब यूपी में नारे लगने लगे हैं कि चाचा बहुत जरूरी हैं, लेकिन मुलायम जी तो आपकी इस इंपॉर्टेंस को, वैल्यू को समझते हैं, अब जनता भी कह रही है, पर भतीजे से कहाँ चूक हो गई थी, कहाँ गलती हो गई थी कि आपको बताइए अपनी ही पार्टी जिसको आपने स्थापित किया था वो छोड़कर जाना पड़ा? देखिए, वैसे तो कहीं पर भी भेद, मनमुटाव भी नहीं था, झगड़ा भी नहीं था, लेकिन परिस्थितियां हैं, हर घर में कुछ न कुछ हमने तो देखा है कि कहीं न कहीं ऐसे मनमुटाव हो ही जाते हैं। तो अब अखिलेश जी के मन में जो नाराजगी थी, बताया जाता है वो बहुत एम्बिशियस हैं, मुख्यमंत्री उन्हें बनना था, तो उन्होंने वो हमें पूरा पिछला गतिविधियां याद है पिछले चुनाव से पहले की। तो अब भी उनका वैसा ही स्वभाव है या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? अब तो बदलाव आ ही चुका है, अब बदलाव भी आ चुका है, अनुभव भी हो चुका है। अब पार्लियामेंट मेंबर भी 4 बार रह लिए हैं, मुख्यमंत्री भी रह लिए हैं, 5 साल विपक्ष में भी रह लिए हैं, तो अब तो सभी अनुभव हो ही चुका। तो आप कह रहे हैं कि घाट घाट का पानी पीने के बाद घर उनको लौटना पड़ा चाचा जी के पास? तो ये तो देखिए, एक होना ही पड़ता है। आप कह रहे हैं शिवपाल जी कि अब जो अलग अलग पूरा एक्सपीरियंस हो गया अखिलेश जी को, आप कह रहे हैं कि लगभग हर स्वाद चख लिया है, यानी घाट घाट का पानी पीने के बाद उन्हें समझ में आ गया है कि यूपी के लिए चाचा जी जरूरी हैं।
देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, जब हम निकले हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया है सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर के जब चले हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की राय थी कि दोनों लोग एक हो जाओ, चचा भतीजे एक हो जाओ। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जरूरी है। तो जब जनता बोलने लगी है, जनता कहने लगी है, तो हम लोग एक हो गए। अब एक हो गए तो आप देख ही रहे हैं कि पूरे पश्चिम से लेकर के एकदम गठबंधन की लहर आ गई। तो अब ये जो लहर चली है पश्चिम से, पूरा पहुंचते पहुंचते तूफान की तरह बदल जाएगी। तो लहर को आपने तूफान में तब्दील कर दिया। ये मैं आपसे समझना चाह रही थी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी, दोनों कंडीशन आप मुझे समझाइए आपके नजरिए से कि अगर गठबंधन हुआ होता तो यूपी में आज क्या स्थिति होती, वो हम देख रहे हैं। नहीं हुआ होता तो क्या होती? देखिए, मैंने तो एक साल पहले 100 प्रत्याशी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के घोषित कर दिए थे। अगर हम 100 सीटें लड़ा देते तो कमजोरी आती, गठबंधन की हो सकता सरकार नहीं बनती, तो बीजेपी सरकार बना सकती थी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी को जब हटाना है, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को निराश किया है, जो वादे किए थे पूरे पूरे नहीं किए हैं, तो जनता परेशान थी महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से। तो फिर जनता की बात जो आ रही थी गांव से आवाज, तो वो बात को हम दोनों लोगों ने मिल करके एक हो करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम किया। आजकल मैं मुद्दे आपके ये देख रही थी रैली में, जो आप कह रहे हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत सारे वादे आप कर रहे हैं अपनी रैलियों में। युवाओं को लुभाने के लिए हर घर में एक नौकरी, और एक बड़ा दिलचस्प वादा जो मुझे नहीं लगता मैंने किसी भी नेता को सुना है कि जिसकी शादी नहीं हुई है सबकी शादी कराएंगे शिवपाल सिंह जी। ये वादा आपको कैसे सूझा और आपने क्यों किया? नहीं, देखिए, जब हम सरकार में थे, मंत्री थे, तब हमने बहुत से बेरोजगार बेटे बेटियों को नौकरी भी दी है। और जब हमने देखा, क्लर्क भी बनाए, चपरासी भी बनाए, जितनी भी जगह खाली थी उन जगहों को भरने की प्रयास किया। और जब गांव में जब गए तो ये जो लड़के 4th क्लास का लड़का भी जब शादी उसकी आती थी तो उसके परिवार के लोग 20 लाख 25 लाख दहेज मांगते थे। तो मैंने लड़कों से कहा, हमारी जब सरकार बनेगी तो हमारी राय है कि ऐसा कानून हम लोग लाएंगे जो हर परिवार में जो BA पास लड़का या लड़की है तो एक बेटे को एक बेटी को सरकारी नौकरी जरूर मिले। और जो लड़के बेरोजगार रह जाएं, BA पास हैं, तो उनको सरकारी बजट से 5 लाख रुपए इसलिए दिए जाएं कि वो रोजगार स्वतः ढूंढ लें, तो बेरोजगारी खत्म होगी। जब बेरोजगारी खत्म होगी तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। बघेल साहब से मेरी बातचीत हो रही थी तो कह रहे थे आने दीजिए, अगर इनकी सरकार आएगी तो पुरानी सरकारों का वो गिना रहे थे कि सबसे ज्यादा घोटाले तो तब हुआ करते थे, चाहे वो भर्तियों के दौरान हो या फिर एक विशेष समुदाय के लोगों को प्रेफरेंस देने की बात हो। नहीं, ऐसा तो झूठ आरोप है। ये हमारे सरकार में नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ नहीं, कभी भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अब कहीं बिचौलिए, मेरे समझ में तो नहीं आता है। हमने बिचौलियों को जो कहीं ऐसी शिकायतें मिली हैं तो उन्हें बंद भी कराया है, कार्रवाई भी की है, जेल भी भेजा है। और कहीं पर ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं तो हमने यहाँ तक कि अगर पुलिस ने या थाना अध्यक्ष ने या किसी ने पैसे अगर किसी व्यक्ति पर ले लिया है तो वापस भी कराया है। इतने सारे मुद्दे हैं अगर आपके पास, तो क्या ये मुद्दे कम है शिवपाल जी चुनाव लड़ने के लिए कि अब सपा को जाति का उत्तर प्रदेश में सहारा लेना पड़ रहा है? जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा ये भी समझाइए कि छोटे छोटे दलों को साथ लेना, बार बार कुछ बिरादरियों की बात करना। देखिए, ये मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। ये मुद्दे काम तो कोई किया नहीं।
केवल चुनाव जब आता है तो हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद और ऐसे मुद्दे ये लोग ढूंढते हैं जिससे सांप्रदायिकता फैले, और सांप्रदायिकता फैले और फूट डालो फिर राज करो, तो उससे तो देश कमजोर होता है। अब मीडिया में सवाल इसलिए उठते हैं कि बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। अखिलेश जी को सपने में कृष्ण जी कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, मुस्लिम वोटर्स वो कहते हैं 100% हमारे साथ हैं। देखिए, हम लोग तो समाजवादी हैं, और जब समाजवादी में देखिए हम सब लोगों ने सभी वर्ग के लोगों को, और कोई भी किसी भी, और पूरा हमारा देश है सेकुलर देश भी है, तो हम लोग तो हमेशा सब लोगों को लेकर चले हैं, गरीब अमीर सब को लेकर के चले हैं, सभी धर्म और जात के लोगों को लेकर चले हैं। हम लोग सेकुलर लोग हैं, समाजवादी हैं, और चलेंगे भी। तो अब जमीन पर अगर लोग ये देख रहे हैं कि सपा की सरकार में हमें कितना मिला, बीजेपी की सरकार में हमें कितना मिला, चुनावी आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार आती है, तो क्या शिवपाल यादव को कोई ऐसा बड़ा मौका मिलेगा कि आप फिर इन परियोजनाओं को आगे बढ़ा पाएं? देखिए, अखिलेश यादव के साथ भी मैं मंत्री रहा, बड़े बड़े विभाग मेरे पास रहे हैं और चलाए हैं। देखिए, जब हम लोगों की सरकार बनती है तो जैसे बजट पास होता है, अप्रैल के पहले ही हफ्ते में बजट जिलों में पहुंच जाता है और काम शुरू हो जाता है, और फिर करेंगे ये काम, और जो हम लोग वादे करेंगे वादे, तो उन वादों पर पहले ही हफ्ते से काम शुरू, जैसे ही बजट पास होगा पहले ही हफ्ते से शुरू। और अराजकता सांप्रदायिकता ये तो नहीं फैलेगी, गुंडाई नहीं फैलेगी, ये उत्तर प्रदेश की जनता को हम भरोसा दिलाते हैं। शिवपाल जी, लोग ये कह रहे हैं कि, और हमको सुनने में आता है कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, आपको भी आपने सभाओं में गाए बगाए कह दिया है कि अगर मुख्यमंत्री अखिलेश जी बने तो देखिए भला हमारा भी होगा, शायद उप मुख्यमंत्री बना दें आपको। देखिए, पद की हमें कभी चिंता नहीं रही है, और जब काम करते हैं तो पद पीछे पीछे भागते हैं। हमें पद मिले ना मिले, पद की चिंता होती और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की चिंता होती ना, तो 2003 में हमने नेताजी को दिल्ली से ला करके, वो मना कर रहे थे कि नहीं बनेगी सरकार, हम लोगों ने ला करके सरकार बना दी। अच्छा, लेकिन आंख में आंसू तो आपके भी आ गए थे जब आप कह रहे थे कि 100 सीट मांगी थी, 65 पे आए, 35 पे आए और आपको एक ही से अब यहाँ पर संतोष करना पड़ रहा है। देखिए, अब हमने तो सोच लिया है कि जबकि समाजवादी पार्टी में हमने बहुत साल काम किया है, जितने भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो ये उन्होंने हमारे साथ सबने काम किया है, तो हम तो मान के चलते हैं 400 सीटें हमारी ही हैं। अच्छा, लेकिन जो आपके साथ आ गए थे इतने विश्वास में चाचा जी के साथ, अब वो नाराज होके जा रहे हैं, उनको कैसे मनाएंगे आप? उसका भी तो कुछ नुकसान हो जाएगा शायद। ना ही कोई नुकसान नहीं होगा। अब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, अब जनता हराती जिताती है, तो जनता ने तय कर लिया है अब की बार अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार। शिवपाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मैं तो और भी सवाल पूछ सकती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है आपको डिले हो रहा है, कार्यक्रमों का भी जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। तो जसवंत नगर सीट से विधायक और साथ ही इस वक्त समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव जी हमसे बातचीत कर रहे थे, और रिपोर्टर बाइक वाली को उन्होंने वो तमाम मुद्दे बताए जिसके बिहाफ पर वो यूपी की जनता से वोट मांग रहे हैं, और पूरी उम्मीद है उन्हें कि उनकी सरकार वापस बनेगी और तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। आपसे बहुत अच्छा लगा मुलाकात करके, शुक्रिया हमसे बातचीत करके। शिवपाल सिंह यादव से आज हमने उत्तर प्रदेश की सियासत के लगभग हर पहलू पर चर्चा की, और कहा यह जा सकता है कि परिवार को बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए चाचा को ही भतीजे के आगे झुकना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि 2022 की इस जंग में जब तीसरे चरण में इटावा में मतदान होगा, क्या जनता चाचा भतीजा के इस प्यार को समझ पाएगी, या फिर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर यहां से योगी मोदी फैक्टर हावी नजर आएगा? कैमरा पर्सन बलराम यादव के साथ ज्योति मिश्रा, इंडिया टीवी।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।